है वो बीजेपी की देखी जा रही है। इस बीच हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे मेहमान जो है, खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उनसे पहले आपका परिचय करा दें। जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी हैं प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और ललित अरोड़ा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अर्जुन सुढ़ैल जी जुड़ रहे हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। सुमित हिंदुस्तानी आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले जवाहर जी आपके पास आते हुए, चूंकि इस वक्त जो हम तमाम रुझान अपने दर्शकों को बता रहे हैं उसमें आपके लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। पहले तो मैं आपके माध्यम से हरियाणा के उन संवाददाताओं को जिन्होंने नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के मतदाता थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना अटूट समर्थन दिया, उन सबका धन्यवाद करता हूं। ऐसा कि खुशी की लहर केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रही है, बाकी किसी के लिए नहीं आ रही है। अभी तक आपके माध्यम से जो जानकारी मुझे मिली है, अंबाला, करनाल, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोना और अटेली का तो आपने बताया कि हमारा समर्थित, क्योंकि वहां नगर पालिका थी, वहां सिंबल से नहीं लड़ा था। नहीं, लेकिन इंद्री में तो आजाद उम्मीदवार आगे चल रहे थे। चल रहे हैं ना, अभी अंतिम परिणाम नहीं आया। और दूसरा जो आपने बताया मुझे, मैं मानता हूं कि उससे मैं डिनाई नहीं करूंगा कि कहीं अगर इंडिपेंडेंट कोई चुनाव आगे चल रहा है तो निश्चित रूप से वो चल ही रहा होगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी के, अगर हम राजनीतिक पार्टियों का आपस में मूल्यांकन करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस कहीं आसपास नहीं टिक रही है, क्योंकि हरियाणा में इस समय जो हरियाणा की स्थिति है, वहां मुख्यतः दो ही दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। बाकी जो दल है वो ठीक है, वो अपने आप को कहते हैं, कभी उनकी सरकारें भी रही होगी, इन लोगों की मैं उससे डिनाई नहीं करता। परंतु आज पिछले कुछ सालों से जो परिप्रेक्ष्य बना हुआ है, पूरे हरियाणा में परिदृश्य बना हुआ है, उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी और उससे कहीं कहीं बहुत पीछे कांग्रेस, कुल मिला के दो आज की डेट में पार्टी है। उसमें एक पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, अगर मान लीजिए हमारी 10 नगर निगम में चुनाव हो रहे, तो मैं मानता हूं 10 के 10 में संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी विजय रहेगी। कांग्रेस एक भी नगर निगम के मेयर का चुनाव नहीं जीतेगी। ये मैं आप मेरी इसकी ब्रेकिंग भी चला सकते हैं और लोगों को जानकारी तो मिली होगी। मैं ये दावा करता हूं कि कांग्रेस किसी भी नगर निगम के मेयर का चुनाव नहीं जीतेगी। ठीक है ललित अरोड़ा जी, ये जो दावा किया जा रहा है जवाहर जी की तरफ से, हालांकि अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें भी कहीं पर कांग्रेस उम्मीदवारों की बढ़त देखी तो नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से क्या कुछ आश्वस्त आप करेंगे कांग्रेस के प्रत्याशियों को, कार्यकर्ताओं को? देखिए, इस समय तो कोई आश्वस्त करने का टाइम ही नहीं है। काउंटिंग चल रही है, 1 और 2 राउंड हुए हैं। मैं ये मानता हूं कि जहां पे 5-1 हजार तक की लीड है, कुछ जगहों पर 5 राउंड की भी काउंटिंग पूरी हो चुकी है सर, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार की ही बढ़त है। तीन राउंड तो सभी जगह हो चुके हैं, मैं यही कह रहा हूं। और कहीं 5 भी होंगे, कहीं 6ठा भी चल रहा होगा। तो 5,000 तक की लीड है। अगर 1.5 लाख निगम में वोट पोल हुए होंगे, दाव इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, इलेक्टोरेट बाहर नहीं निकले, और उसका भी खमियाजा किसी दल को तो भुगतना ही है। बट होप सस्टेन्स लाइफ, लेट्स होप कि 12 साढ़े 12 बजे तक हो सकता है कहीं किसी निगम में हम लोग जीत जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि सारी सीटें, सारे निगम ये जीतेंगे। और फाइनल काउंटिंग का जरूर मैं इंतजार करूंगा, उससे पहले तो मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। चलिए ठीक है, अर्जुन जी आपकी तरफ से क्या कुछ आज के दिन को लेकर कहा जाएगा, क्योंकि आज हरियाणा की सियासत के लिए बड़ा दिन है और ऐसे में काउंटिंग भी चल रही है। हमने वोटिंग के दौरान देखा, चुनाव प्रचार के दौरान देखा, विपक्ष बहुत मजबूती से चुनावी मैदान में नजर नहीं आया सर। देखिए, अगर मैं विपक्ष की बात करूं, जो हरियाणा प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, वो कहीं पर भी नजर नहीं आती। वो अर्जुन जी माफी के साथ आपको रोकूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को बता दें, उसके बाद फिर मैं आपका रुख करूंगी। एक बड़ी खबर, रिजल्ट ब्रेकिंग अपडेट सामने आ रहा, निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। इस बीच रुझान भी लगातार सामने आ रहे हैं। रुझान जो है, शुरुआती रुझान में बीजेपी की बढ़त जो है वो जस की तस बनी हुई है। 7 नगर निगमों में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी की जो बढ़त है वो लगातार देखी जा रही है। 7 नगर निगमों में इस वक्त बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। हालांकि एक जगह पर अगर हम बात करें इंद्री की, तो वहां पर आजाद उम्मीदवार की बढ़त थी। ऐसे में ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे शुरुआती रुझानों को लेकर।
7 नगर निगमों में बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। अर्जुन जी, आपका रुख करते हुए आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं बता रहा था जैसे कि कांग्रेस की बात कर रहे थे हम, कांग्रेस विपक्ष में होते हुए भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाने का काम करती। कांग्रेस आपस में बटी हुई है, और जवाहर जी कह रहे थे कि कई दल ऐसे हैं जिनकी सरकारें भी रही हैं, तो ये समय की बात होती है। आज अच्छी बात है, बीजेपी की सरकार है, काम करे, हम तो यही चाहते हैं। और कभी वो टाइम भी होता था, बीजेपी की 2 सीट आया करती थी और वो इंडियन नेशनल लोकदल से कहा करते थे कि किसी तरह हमें सरकार में शामिल कर लीजिए। तो जवाहर जी, ये समय की बात होती है, अच्छी बात है। आज आपकी सरकार, हम आपको बधाई भी देंगे कि अगर नगर निगम में जीतते हैं, जिस तरह से लोकसभा, विधानसभा, और एक बीजेपी की जीत का अगर थोड़ा बहुत कारण मैं मानता हूं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों में एक बात चली गई है कि ये जो सरकार भी ऊपर भारतीय जनता पार्टी की है, तो हम मेयर का या चुनाव है, नगर पालिका का जो चुनाव है, उसमें भी कहीं ना कहीं हम बनाए और उसमें हमारे काम हो सके। विपक्ष में अगर रहेंगे तो काम नहीं करवा पाएंगे। तो इस तरह की लोगों में एक भावना चली गई है। तो ये समय समय की बात होती है, कब क्या हो जाए, आने वाले समय में भी ये बदलाव चलता रहता है। नहीं, तो इसके लिए जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा ना अर्जुन जी। अगर आप जनता के बीच जाएंगे, जनता का काम करवाएंगे, जनता के बीच अपना विश्वास मजबूत करेंगे, तो निश्चित तौर पर जनता विश्वास करेगी। देखिए, जनता के विश्वास की अगर हम बात करें तो विपक्ष की भूमिका में मैं बता रहा हूं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से एक विधायक रहे, चाहे 2 विधायक हैं आज की डेट में, हमेशा से जनता के बीच में रहते हैं, जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं, चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात हो, चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात हो। सड़कों पर लड़ाई लड़ने का, हमने किसानों के साथ हमने खड़े होने का काम किया, इस्तीफा हमने देने का काम किया। तो हम हमेशा जनता के साथ हैं और आगे भी हम जनता के साथ, जनता की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और हमें विश्वास है, हमें जैसे पहले हमें 1 से हमारे 2 विधायक हैं और आगे भी हमारे और हमें बढ़ने की संभावना है। तो इस तरह से हम हमेशा जनता के साथ रहे। ठीक है, सुमित जी, आपके पास आते हुए, चूंकि इस वक्त जो तमाम रुझान सामने आ रहे हैं, हालांकि टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस की मानी जा रही थी, लेकिन फिलहाल इस वक्त कांग्रेस भी कहीं टक्कर में नजर नहीं आ रही। जो रुझान सामने आ रहे हैं, चूंकि अभी भी कहीं भी लीड में नहीं है कांग्रेस के कोई भी उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार लगातार जो है लीड में है। आप कहां देख रहे हैं? दीप्ति जी नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी ने हमेशा मुद्दों का नैरेटिव बना के चुनाव लड़ा, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, या नगर निगम के चुनाव हो। ये जनता का जनादेश है। जनता जिसको पसंद करेगी, जनता उसको वोट देगी। अगर आज आम आदमी पार्टी को जनता अभी विपक्ष में रखने का मन बना चुकी है कि अभी इनको विपक्ष में रखना है, ये अभी और मेहनत करे, तो हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दीप्ति जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इन चुनावों के अंदर क्या हुआ। मैं जिस नगर परिषद से मैं आता हूं, वहां पर पूर्व नगर निकाय मंत्री हुआ करते थे सुभाष सुधा जी। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर यह कहा था कि मैं नगर निकाय मंत्री होने के नाते एनडीसी बंद कर दूंगा। एनडीसी तो इन लोगों से बंद हुई नहीं, लेकिन एक बहुत गंभीर बात मैं आपको बता रहा हूं, इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सोशल मीडिया हो, बड़े बड़े मंच हो, बड़ी बड़ी जनसभाएं हो, वहां पर इन लोगों ने लोगों के बीच में क्या बात कही। इन्होंने कहा कि इधर उधर वोट मत डाल देना, कभी कल को आपका पार्षद कहे कि मेरा सरकार नहीं है, मेरा काम नहीं होता। आप जनता को डराकर, धमकाकर, बलगराकर अगर आज भारतीय जनता पार्टी बहुमत ले जाती है, तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जवाहर जी, आप हंस रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस प्रमाण दे सकता हूं, आपके नेताओं ने ये बातें बोली हैं, सरेआम ये बातें बोली हैं। तो जनता बेचारी क्या करेगी? जनता को तो काम करवाना है, जनता को तो नगर परिषद के अंदर अपनी चीजें करवानी है, तो वो बेचारी डर के क्या करेगी? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट दे दिया, ये भारतीय जनता इससे पार्टी पहले जनता ने ना सिर्फ बीजेपी को मौका दिया, बल्कि अन्य विपक्षी दलों को भी मौका दिया था। विपक्षी दलों के भी तमाम जो उम्मीदवार रहे हैं वो जीते हैं, लेकिन जब जनता का विश्वास आप जीतेंगे, तभी आगे जनता आपको वोट देगी। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, अगर आप निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ते, अगर आप इस तरीके की बातें ना करते, तो जनता अपना फैसला बदलती। तो आपने निष्पक्षता पर सवाल कहां से उठाया? फिर निष्पक्षता कहां नहीं दिख रही है? निष्पक्षता मैं आपको बताता हूं मैम, मैं ये वोटर लिस्ट लिए बैठा हूं थानेसर नगर परिषद की। इसके अंदर पिताजी की वोट तो है किसी और वार्ड में, माताजी की वोट है किसी और वार्ड में, बेटे और वाइफ की वोट है किसी और वार्ड में। क्या ये निष्पक्ष चुनाव था? आपने पहले चप्पल चोर सुना होगा, आपने पॉकेट मार सुने होंगे, आपने वोट चोर सुना होगा। अब की बार तो भारतीय जनता पार्टी वोटर ही चोरी करके लेगी।
अरे आपने परिवारों के लोगों की वोटें बांट दी, एक परिवार के 5 वोटें किसी वार्ड में, एक वार्ड की 5 वोटें किसी वार्ड में। आपने ये क्या चीज कर रखी तो है? क्या और इस ये चीज भारतीय का जनता पार्टी ने मैं- वोटों का बंटवारा बिल्कुल किया या सरकार- चुनाव मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे एक चुनाव बात आयुक्त बता की दीजिए, तरफ से ये लोग- दिक्कतें हुई हैं? दीपशी जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते थे ट्रिपल इंजन सरकार होनी चाहिए, और लोग भी, इनका गला बैठ जाता था ट्रिपल इंजन सरकार करके। पिछले 10 साल से 5 इंजन सरकार थी, 5 इंजन। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, सांसद भारतीय जनता पार्टी का, विधायक भारतीय जनता पार्टी का, और ठीक है आपके नगर सुमित जी, परिषद माफी के चेयरमैन साथ आपको मेयर यहाँ पर भारतीय रोकूंगी। जनता एक बड़ी पार्टी खबर आ रही है, आपने दर्शकों को कुछ भी पहले काम अपडेट नहीं दे दी, करा। फिर मैं आपका रुख आपने जरूर केवल और करूंगी, केवल- आपकी बातें पूरी जरूर सुनूंगी। इस बीच जो बड़ी जानकारी आ रही है, 5 नगर परिषद के शुरुआती रुझान को लेकर अपडेट है ये। रिजल्ट ब्रेकिंग में 3 नगर परिषद में बीजेपी को बढ़त मिली है, और ये लगातार जो है अपडेट सामने आ रहे। चेयरमैन पद पर बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग 3 नगर परिषद की बात मैं कर रही हूँ, 3 नगर परिषद में बीजेपी को बढ़त मिली हुई है, और ये बढ़त लगातार देखी जा रही है। 5 नगर परिषद के शुरुआती रुझान जो हैं वो सामने आए हैं। इस बीच अंबाला से भी एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, अपने दर्शकों को बता दें। लगातार जो है तमाम रुझान सामने आ रहे हैं। अंबाला में मेयर उपचुनाव को लेकर छठा राउंड जो है वो अब देखने को मिल रहा है। छठे राउंड में भी बीजेपी उम्मीदवार इस वक्त आगे बढ़त बनाई हुई है, जैसा कि लगातार ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ललित अरोड़ा जी, देखिए अब छठे राउंड की काउंटिंग जो है इस वक्त अंबाला में चल रही मेयर उपचुनाव को लेकर, और इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कई जगहों पर 5 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवारों की जो बढ़त है वो लगातार जारी है। आपसे कमेंट में लूंगी, लेकिन इस बीच एक और जाखल से बड़ी जानकारी आ रही है, वो जरा अपने दर्शकों को बता दें। जाखल से इस वक्त की बड़ी खबर, रिजल्ट ब्रेकिंग, जाखल मंडी में बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है। ये बड़ी जानकारी जवाहर जी, यहां पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी सोचने के लिए, चूंकि जाखल में इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई, आजाद प्रत्याशी विकास कामरा की जीत हुई है। और ये 2 ऐसी जगह थे, जाखल और इंद्री, जहां पर आजाद उम्मीदवार आगे बढ़त बनाए हुए थे, और अब जाखल में जीत भी दर्ज कर ली है आजाद उम्मीदवार ने। सबसे पहले सुमित जी आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद फिर मैं ललित जी आपसे जवाब लूंगी। सुमित जी अपनी बात पूरी करिए आप। नहीं, मैं केवल दीप्ति जी एक ही बात कह रहा था कि ये लोग हमेशा चिल्लाते हैं कि हमारी 3 इंजन सरकार बना दो, तीव्र गति से काम होगा। 5-5 इंजनों की सरकार पिछले 10 साल से आपकी रही। ऐसे बहुत से नगर पालिका नगर परिषद है जहां पे आपके चेयरमैन थे, विधायक आपके थे, सांसद आपके थे, मुख्यमंत्री आपके थे, आपके प्रधानमंत्री भी आपकी पार्टी के थे, तब तो कोई काम हुआ नहीं। तब भी प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाइनों में लगाया गया, तब भी आपने बिलों के नाम पे हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाइन पे लगाया, तब भी आपने एनडीसी के नाम पे लोगों को लाइन पे लगाया। केवल और केवल आप डर की राजनीति करते हैं। आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आज भले आप आंकड़ों के अंदर अपनी सत्ता हासिल कर ले, सरकार बना ले, लेकिन जनता बिल्कुल मजबूती के साथ आपका सामना करेगी और करती भी आएगी। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात करें, ललित जी आपसे जवाब चाहूंगी। ठीक है, मैं जवाहर जी आपके पास आऊंगी। ललित जी पहले आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए तमाम ऐसे वार्ड हैं जहां पर 5-5 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी कांग्रेस की बढ़त कहीं नहीं देखी जा रही है। सर क्या वजह आप मान रहे हैं, अगर आप अपना आकलन देना चाहें तो? ऐसा है कि काफी उत्साहित है आप भी, आपको भी बधाई भाजपा की जीत नहीं, की। ये सुनिए, ऐसे आप पर्सनल टिप्पणी मत करिए सर, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप लोग जो दावे कर रहे थे उस दावों को लेकर मैं क्वेश्चन कर रही हूं, लेकिन पर्सनल टिप्पणी आप नहीं करेंगे सर। क्या कुछ गलत कह दिया है? नहीं, आप मुझे बधाई क्यों दे रहे हैं? किसको दे बताओ? जो जीत रहा है उस उम्मीदवार को दीजिए ना सर। आप मुझे बधाई क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि आपके जो सवाल हैं उनको उसी हिसाब से डील किया जाएगा। नहीं, और सवाल तो मैं ये करूंगी ना सर कि आप लोग जो दावे कर रहे थे, आखिर कहां कमी रह गई, जो वो दावे आखिर अभी हकीकत कहीं रुझान में आप नजर नहीं आ रहे हैं। इन सवालों में आपको कहां से ये उत्सुकता नजर आ रही है, बताइए जरा। मैं यही पूछ रहा हूं आपसे कि हमारे किस व्यक्ति लीडर ने ये दावे किए थे, कौन से अखबार में आपने स्टेटमेंट पढ़ी, कोई आपने किसी जगह सुना हो? इंडिया न्यूज हरियाणा पर तमाम ऐसे प्रत्याशी जिनसे बातचीत की गई, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा। अभी कुछ देर पहले ही एजेंटों से जब बातचीत की जा रही थी, वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम तो जीत हासिल कर रहे हैं। सुन लीजिए, मैंने नहीं सुना, सुन नहीं, लीजिए। आपने नहीं सुना तो आप पर्सनल टिप्पणी करेंगे सर?
मैडम आपने मुझे बिठाना है बिठाइए, नहीं तो अब मैं जा रहा हूं। इस तरह से बदतमीजी मत कीजिए। मैंने कहा क्या आपको, एक नॉर्मल कर्टसी मैंने कह दी और आप धमकाने पे लग गई। नहीं, आप धमकाने पे पत्रकार नहीं हो या लगी हूं मुझे- सर, बस ये कि पर्सनल टिप्पणी ना करिए, आप अपनी बात रखिए। आप मेरी रिएक्शन सुनिए पहले। हमने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती और इनके 10 में से 6 उम्मीदवार कांग्रेस के इंपोर्ट किए हुए थे, आप वो भी याद रखिएगा। विधानसभा चुनाव में हमने इनके जितने ही वोट लिए हैं, और वो कारण क्या है वो सब जानते हैं। मैं इसलिए कहना नहीं चाह रहा था कुछ, लेकिन अब मुझे कहना पड़ेगा कि इन्होंने जो लोगों को रात में जाके चुनावों के दिनों में जो लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, लोगों को धमकाया और धन बल का डर दिखा के उनको बिठाया इलेक्शन में। हमारे एक कैंडिडेट को इन्होंने हाईजैक करने की कोशिश करी, उसकी कार पे चढ़ गए ये लोग, और सब जगह की रिपोर्टें मेरे पास में है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही शहर से हूं और मुझे कुछ नहीं पता है। वो जो सारा इन्होंने तंत्र यंत्र किया, उसके बावजूद भी ये चुनाव भाईचारे का चुनाव ही कहा जाता है, और निर्दलीय ज्यादा संख्या में जीतते आए हैं। हमने समर्थन भी दिया है। अगर हम कहीं हारेंगे या हम हार रहे हो तो स्वीकार करेंगे। इसमें ये टॉन्ट करने वाली किसी को क्या कोई करना चाहे तो मैं उसको ठीक भी है सर, स्वीकार माफी के करूंगा। साथ आपको रोकते हुए एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले अपने दर्शकों को बता दें, फिर आप लोगों का मैं रुख करूंगी। ये बड़ी जानकारी मानेसर से, एक बड़ा अपडेट रिजल्ट ब्रेकिंग सामने आ रहा है। सबसे पहले वो दर्शकों को बताएंगे मानेसर से इस वक्त की रिजल्ट ब्रेकिंग में क्या जानकारी है, वो जरा जान लीजिए। मानेसर से बड़ी जानकारी, मेयर पद पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। निर्दलीय उम्मीदवार की बढ़त जो है मानेसर में देखी जा रही है। मेयर पद पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। उम्मीदवार इंद्रजीत यादव 1638 वोट से इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो मानेसर, जहां पर पहली बार आपको बता दें कि ये चुनाव हुआ, और इसके साथ ही मेयर पद पर निर्दलीय उम्मीदवार की जो बढ़त है वो देखी जा रही है। इंद्रजीत यादव है निर्दलीय प्रत्याशी, जो कि 1638 वोटों से इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और इस बीच पानीपत से बड़ी जानकारी, दूसरे फेज में पानीपत में चुनाव हुआ था। इस बीच ये बड़ी जानकारी, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की पानीपत से, जहां वार्ड नंबर 3 से बीजेपी की जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी पानीपत से। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बजाज को 7069 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा 1178 वोट मिले हैं। मार्जिन देखिए जीत का। नोटा 154 वोट मिले हैं। यहां पर 154 लोगों ने नोटा को वोट देना मुनासिब समझा। इसके साथ ही वार्ड नंबर 3 से बीजेपी की जीत की जानकारी ये मिल रही है। रिजल्ट ब्रेकिंग पानीपत से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बजाज को 7069 वोटों से 7069 वोट मिले हैं। वहीं अगर कांग्रेस प्रत्याशी की बात की जाए तो 1178 वोट मिले हैं कांग्रेस प्रत्याशी को। और सोहना से आ रहे बड़े अपडेट का रुख करेंगे। इस वक्त की जो रिजल्ट ब्रेकिंग है वो सोहना से आ रही है, ये बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी प्रीति बागड़ी आगे चल रही हैं सोहना में। बीजेपी प्रत्याशी प्रीति बागड़ी 1747 वोटों से इस वक्त आगे लीड में हैं। बीजेपी प्रत्याशी प्रीति बागड़ी को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर ये बड़ी जीत जो है वो देखी जा रही है। माफ करेगा, बड़ी लीड में आगे चल रही हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी प्रीति बागड़ी इस वक्त आगे बढ़त बनाई हुई है सोहना में। बीजेपी प्रत्याशी की ये बढ़त जो है वो देखी जा रही है। वहीं नूह से भी रिजल्ट ब्रेकिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ये बड़ी जानकारी नूह से आपको दे रहे हैं, जहां पर एक बड़ा अपडेट नूह से आ रहा है सामने। तावड़ू नगर पालिका में मतगणना पूरी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। सुनीता सोनी की 117 वोटों से जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी। सुनीता ने पायल सोनी को हराया है, शिकस्त दी है। किसी भी पार्टी ने उम्मीदवारों को सिंबल नहीं दिया था और ये बड़ी जीत हुई है। सुनीता, आपको बता दें, प्रत्याशी हैं जिनकी जीत हुई है। तावड़ू नगर पालिका की हम बात कर रहे हैं। सुनीता सोनी को 117 वोट से जीत मिली है। सुनीता ने पायल सोनी को ये करारी शिकस्त दी है। हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहा है। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए, जवाहर जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे और इसके साथ ही आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे, बताएं। मैं अपने धन्यवाद दूंगा अपने कांग्रेसी मित्र प्रवक्ता का कि एंकर चाहती है कि कांग्रेस कहीं नजर आए। वो कह रहे हमने कब कहा था हम नजर आएंगे। पहली बार मैंने
इतने समय से मैं डिबेट कर रहा हूं, पहली बार मुझे मजा आया कि प्रवक्ता इतना स्पष्ट रूप से कह रहा है, इतना मान रहा है। नहीं तो प्रवक्ता की कई बार मजबूरी होती है, उसे पता हो रहा है कि है, फिर भी वो कहता है कि मेरी फाइट सरकार या मेरी पार्टी फाइट में है, परंतु उन्होंने दिल से स्वीकार किया जी हम तो कहीं है ही नहीं। मेरे किस नेता ने बयान दिया कि हम जीत रहे हैं, ऐसा कांग्रेसी मित्र का कहना है। तो आपने सच्चे दिल से अपनी हार स्वीकार कर रखी थी, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बस कांग्रेस नेतृत्व भी इसको स्वीकार कर लेता तो प्रवक्ता को और आसानी होती। मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र कि हमें कहते हैं, इन्होंने दावा किया जी हमें विपक्ष में बैठने की भूमिका दी है। सर किस चीज की भूमिका दी आपकी? कितना परसेंटेज वोट मिला आपको? विपक्ष में है तो कांग्रेस है, अगर उसके बाद आती है तो इनेलो है। आप कहां? एक सीट कहीं पर है नहीं और दावा क्या कर रहे हैं, बातें क्या कर रहे हैं कि हमें लोगों ने विपक्ष में बैठने की जिम्मेवारी दी है। लेकिन परिवार में वोटों का बंटवारा भी हुआ है, ये भी तो आप उनकी बात का जवाब दीजिए ना सर। हाँ, इसमें आता हूं। अब मैंने देखिए, आपने क्वेश्चन किया था, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष इकाई होती है, उसमें किसी के अगर कोई है तो समय रहते आपत्तियां मांगी जाती है। उस समय एक जिम्मेदार मतदाता के नाते या मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र को लगता है कि इनके पास कोई ऐसी शिकायतें आई हैं तो ये जाकर चुनाव आयोग को बात करते हैं। मैं चुनाव आयोग का तो प्रवक्ता नहीं हूं, उनमें चाहे धनपत जी होते जो इसको देखते हैं या उसका कोई प्रवक्ता होता, वो इसका स्पष्टीकरण देगा। जवाहर यादव चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण नहीं देगा। जवाहर आयोग भारतीय जनता पार्टी से संबंधित किसी भी पर्सन को पूछेंगे, आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं फिर कहता हूं, हमारी एक ही सीट है जिसमें हम फाइट होगी। परिणाम क्या होगा अभी मैं कह नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं कहूंगा कि वहां भारतीय जनता पार्टी जीते। एक मानेसर सीट है जहां निश्चित रूप से एक निर्दलीय प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी में फाइट रहेगी, अंतिम समय तक उसका परिणाम डिसाइड होगा। बाकी शेष जितने भी नगर निगम है उन सब में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जहां तक नगर पालिकाओं का सवाल है, निश्चित रूप से इसमें कांग्रेसी मित्र ने कहा कि ये छोटा चुनाव होता है, 1800 वोटों का वार्ड होता है, उसमें इंडिपेंडेंट जीतते हैं और उसमें अधिकतर राजनीतिक पार्टी अपना सिंबल भी नहीं देती। जैसे अटेली में हमारा समर्थित जीता तो सिंबल नहीं दी, ऐसे आपने ताउडू का बताया। मुझे जानकारी नहीं कि वहां की लोकल यूनिट ने जो इस समय हारी है उसको समर्थन दिया होगा या जीतने वाली को दिया होगा, परंतु वो खाते में इंडिपेंडेंट का ही जाएगा, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और आपने इंद्री का जिक्र किया, आपने जाखल का जिक्र किया, ये मेयर चुनाव नहीं है। जहां जहां नगर पालिका होगी वहां नगर पालिका में भी जो अध्यक्ष का चुनाव जीतेगा उसका 1000 से नीचे का ही लगभग रिजल्ट रहेगा, क्योंकि 9000, 10,000, 11,000 पे पूरी नगर पालिका होती है। जहां तक मेयर का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक मेयर मिनिमम 50,000 और फरीदाबाद, गुरुग्राम इनका तो क्योंकि यहां वोटों की संख्या ज्यादा है, यहां तो लाखों में अंतर रहेगा। और ये मेरे मित्र ने एक और कहा था, जब आप अनजाने में अपने को बेहतर दिखाने के लिए किसी को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ही मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र ने हरियाणा की जनता को इतना कमजोर समझा, हरियाणा के मतदाताओं को इतना कमजोर समझा कि वो कहते हैं कि उन्हें कोई पार्टी डरा सकती है। सर, जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी और आज हमारी सरकार है तब भी एज ए मतदाता किसी भी पार्टी में यह ताकत नहीं है कि वो जवाहर यादव को ऐसे मतदाता वो डरा सके, धमका सके और उसके नीचे जवाहर यादव किसी के दबाव में वोट डाल देंगे। ये मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र तो करते रहेंगे, मेरे इनेलो के मित्र बैठे हैं, मेरे कांग्रेसी मित्र बैठे हैं। मैं मानता हूं इन सबका स्वाभिमान इतना है कि ये किसी से डरने वाले नहीं है। आपको मत नहीं मिला, आप यहाँ के मतदाताओं का अपमान करेंगे कि जो मत मिल रहे हैं वो डरा कर लिए जा रहे हैं, धमका कर दिए जा रहे हैं। सर, आप अपने अगर आपको लगता है कि कहीं डराया गया किसी मतदाता को तो उसकी लिखित शिकायत दीजिए, उसके तथ्य दीजिए कि देखिए इस मतदाता को डराया गया। ये कहना कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, इससे कौन डरता है? अगर ऐसी आपत्ति होती तो मुझे लगता है अब तक कांग्रेस कोर्ट में जा चुकी होती। देखो जी, ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं, ये कहा जाता है ट्रिपल इंजन की सरकार, ये कांग्रेस ने भी कहा। जब इनकी हुड्डा साहब की सरकार थी हरियाणा में, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2009 के चुनाव में कांग्रेस ये कहती थी कि भाई हमारी केंद्र में सरकार है। कांग्रेस ने तो अभी ये भी कहा कि आपने उनके लोगों को हाईजैक किया। मुझे लगता है इसमें भी मैं अपने कांग्रेसी मित्र को कहना चाहूंगा, इसके दस्तावेज देके पुलिस को दीजिए। और फिर अभी विधानसभा चल रही है,
वो एक मुख्य विपक्षी दल है। मैं कांग्रेस को आज के मजबूत विपक्ष की दल कहता हूं। विधानसभा चल रही है, अभी हुड्डा साहब को कहिए कल उस विषय को रखे जिसमें ये दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं कि इनको डराया गया और यहाँ इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, करा दी। हाँ तो करा दिया, तो उसमें कानून पे विश्वास करना चाहिए, कोर्ट पे तो विश्वास होगा। अरे सर, कोर्ट पे तो विश्वास होगा। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेसी मित्र भारत की न्यायपालिका पर विश्वास करते होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो आप उसका इंतजार कीजिए, अगर ये आएगा, ये कहीं सिद्ध होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ने किसी को डराने का काम किया और ये सिद्ध हो जाता है, मैं ऑन एयर कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते समय याचना करूंगा, परंतु इस पे निर्णय कोर्ट में आने दीजिए। उसके बाद आपके तथ्यों की पुष्टि होगी कि आपने तथ्य आरोप गलत लगाए थे या सही लगाए थे। मुझे लगता है उसका इंतजार करना चाहिए। जहां तक हरियाणा के सभी मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने चाहे नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के प्रति अपनी आस्था दी है। ये मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के लोगों के जो काम कर रहे हैं जनहित में, उनका, उससे पहले मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का और नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ जो हमें यहाँ मिला, उनके लिए मैं मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने उन पे मोहर लगाई। ठीक है जवाहर जी, आपके पास लौटूंगी मैं। ललित जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे जवाहर जी की बात पर। जी बताएं। चुनाव अधिकारी है अपना सोनीपत में, भैयापुर में आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सील की गई है, यानी उन्होंने, कोर्ट ने इंटरवीन किया है दीवान जी की, कमल दीवान या क्या नाम है उनकी याचिका सर, बेहद माफी के साथ आपको थोड़ा सा रोकूंगी। एक बड़ी खबर आ रही, जरा अपडेट दर्शकों को दे दे, फिर मैं आपका रुख जरूर करूंगी, आपकी पूरी बात सुनूंगी। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो गुरुग्राम से बीजेपी मेयर प्रत्याशी को बड़ी जीत, बड़ी बढ़त जो है यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। अब ये बढ़त का जो आंकड़ा है वो आप देखिए, 30,364 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। राजरानी मल्होत्रा हैं, बीजेपी की प्रत्याशी हैं, जो आगे बढ़त बनाई हुई हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट गुरुग्राम से अपने दर्शकों को दे रहे हैं। लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा पर ये रिजल्ट ब्रेकिंग को लेकर हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच राजरानी मल्होत्रा को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो 30,364 वोटों का आंकड़ा है, जिसको लेकर वो आगे लीड कर रही हैं। ललित जी, आपका रुख करूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है रोहतक से, ये बड़ी जानकारी, मेयर पद के लिए तीसरे राउंड की गिनती जारी है रोहतक में। ये बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी राम अवतार 7,726 वोट से इस वक्त आगे हैं। उनको 7,726 वोट मिले हैं। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी सूरजमल को 3,198 वोट मिले हुए हैं। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं रोहतक से अपने दर्शकों को। मेयर पद के लिए इस वक्त तीसरे राउंड की जो गिनती है वो चल रही है और इस गिनती में बीजेपी प्रत्याशी राम अवतार को 7,726 वोट। इस बीच एक और बड़ा अपडेट पुंडरी से सामने आ रहा है, उसका भी रुख करते हुए ये बड़ी जानकारी पुंडरी से आजाद उम्मीदवार बबली गोस्वामी की जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी, दूसरे नंबर पर आपको बता दें कि आजाद उम्मीदवार लगातार पुंडरी में तीसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी, तो पुंडरी में तीसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी हैं इस वक्त। आजाद उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर में आजाद उम्मीदवार ही नजर आ रहे हैं। तो पुंडरी से आजाद उम्मीदवार बबली गोस्वामी की जीत, दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पुंडरी में तीसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी हैं। और इसी बीच बराड़ा से भी रिजल्ट ब्रेकिंग को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें ये बड़ी जानकारी, नगर पालिका चेयरमैन चुनाव में बीजेपी की हार हुई है। ये बड़ी जानकारी बराड़ा से, जहां आजाद उम्मीदवार रजत मलिक ने जीत हासिल की है। बराड़ा नगर पालिका चेयरमैन चुनाव में बीजेपी की हार हुई है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, आजाद उम्मीदवार लगातार बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बराड़ा नगर पालिका चेयरमैन चुनाव में आजाद उम्मीदवार रजत मलिक की जीत हुई है। ये बड़ा अपडेट बराड़ा से। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, रिजल्ट ब्रेकिंग, जहां रजत मलिक जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए ललित जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, भैयापुर के अंदर में सोनीपत में एक इलाका है जो नगर निगम चुनाव में नहीं फॉल करता था।
वहां जबरदस्ती चुनाव आयोग ने चुनाव कराया, वहां उन्होंने पहले भी उसको ऑब्जेक्शन किया। जब चुनाव आयोग ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो कमल दीवान कोर्ट में गए। कोर्ट ने यह फैसला दिया कि बैयापुर चूंकि नगर निगम का पार्ट नहीं है, इसलिए जो है इसको इसकी काउंटिंग को शामिल ना किया जाए नगर निगम में, और आज वहां से मशीनें सील कर ली गई हैं। तो ये जो कहा जा रहा है चुनाव आयोग में चले जाना, वहां चले जाना, ये मैंने उसका भी आपको एग्जांपल दे दिया। 50 चीजें चुनाव में होती हैं। बहुत ज्यादा हमारे यादव साहब अहंकार कर रहे हैं, इतना अहंकार ठीक नहीं है। अभी तो 5-6 जगह से आपके हार के भी न्यूज आ गई है। वेट करिए, कोई जरूरी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेयर नहीं जीत रहे या आप कहीं नहीं जीत रहे, आप सब जगह जीतिए और हम आपको बधाई देंगे कि हमने अगर कहीं काम किया होगा तो लोग हमें वोट देंगे। नॉर्मली आप डराते हैं लोगों को। जो सुमित जी ने कहा था ये ठीक कहा था, और मैं इसके उदाहरण भी है हमारे पास में। लेकिन ठीक है, आपकी सरकार है, आप जो मर्जी कर सकते हैं। चलिए उदाहरण है तो ललित जी दे दीजिए ना उदाहरण आप। मैं उत्तर देना चाहता हूं मैं अपने देता हूं मित्र का। उदाहरण। मैं पहले मैं उत्तर नहीं देता जवाहर हूं जी, अपने देखिए मैं आपके मित्र पास आऊंगी, आपको मैंने बहुत समय दिया था, मैं आपके पास आऊंगी। ललित जी आप अपनी बात पूरी करिए, आप उदाहरण देने की बात कर रहे थे, आप उदाहरण दीजिए। जी, मैं यही कह रहा हूं कि जो आप यहाँ पे देखिए, सरकार किसकी है, एडमिनिस्ट्रेशन किसका है। आप क्या ये कहना चाहते हैं, जो भी मेरे साथी बैठे हैं, कि कोई दबाव नहीं डाला जाता? फिर तो आप किसी फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। हमें भी, मेरी भी 65 साल उम्र हो गई है कि मैं आज राजनीति या आज तमाशा नहीं देख रहा हूं। जहां मुझे ठीक लगा मैंने ये भी कहा कि हमने कोई दावा नहीं किया, क्योंकि आपने एक बात कही कि आपके लीडर बड़े बड़े दावे कर रहे थे। मैंने पूछा उदाहरण दे दो, वो आपने नहीं दिया। लेकिन मैंने आपको उदाहरण दिया सर, वो क्लिप भी मैं निकाल के और आपको भिजवा दूंगी, क्योंकि आप जो ये आरोप लगा रहे हैं ना कि मैं अपनी तरफ से बोल रही हूं, बल्कि आज सुबह की ही अगर आप 7 बजे का आपने हमारा बुलेटिन देखा होगा तो आप ये जानेंगे कि हम जब एजेंटों से बात कर रहे थे, हमारे जो सहयोगी रहे हैं फील्ड में, वो जब बात कर रहे थे तो उनकी तरफ से साफ ये दावा किया जाता हम तो जीत रहे हैं सर। मैं उदाहरण देता हूं नाम कोट करके। मैं खत्म कर लूं बात अपनी? हाँ बिल्कुल आप खत्म करिए, लेकिन आपको काउंटर देना जरूरी था ना, क्योंकि आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैंने आपको उदाहरण नहीं दिया। जी जितने काउंटर मर्जी दीजिए, मैं जिस बात को कहना चाहूंगा नहीं, जहां जरूरी है वहां तो दूंगी सर, आप अपनी बात रखिए अब। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि आपने नेताओं का नाम यूज किया था, रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लीजिए। मैंने वही पूछा कि किस नेता ने कहा था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, कोई 1 2 3 नाम तो बता दीजिए ना मुझे। मैंने आपको बोला ना सर, मैं क्लिप निकलवा के आपको भिजवा दूंगी। आप अगर 7 बजे का बुलेटिन देखे होंगे तो आप ये समझेंगे, और अगर नहीं आपने देखा है तो वो आपको क्लिप पहुंच जाएगी। ऑन एयर कह रहे हो तो ऑन एयर ही बताओगे ना मुझे। मैं बता रहा हूँ नहीं तो एजेंट का नाम सर, एजेंट का नाम मैं लिख के नहीं चलती हूँ ना। अब एजेंट के द्वारा अगर बात कही गई, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये बात कही जा रही है, और तमाम वहां पर प्रत्याशी भी रहे हैं हर पार्टी के। आपने नेता की बात करी, एजेंट भाई साहब चुप रहिए 2 मिनट। अगर मैं बोल रहा हूँ आपकी बात, ठीक है, माफी के साथ रोकते हुए एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हुए हमारी सहयोगी सृष्टि वहां से बनी हुई है। सृष्टि जानकारी दें। बिल्कुल दीप्ति, इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुबह से ही वोटों की गिनती लगातार जारी है और ये बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ रही है। हर तरफ बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर पानीपत से सामने आ रही है। मेयर चुनाव के लिए यहाँ पर वोटों की गिनती जारी है। बीजेपी प्रत्याशी कोमल सैनी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कोमल सैनी को तीसरे राउंड में वोट जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। पानीपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बढ़त बना ली है। पानीपत से बड़ी जानकारी, मेयर चुनाव के लिए तीसरे राउंड की ये गिनती है। बीजेपी प्रत्याशी कोमल सैनी तीसरे राउंड में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बढ़त बनाई हुई है। कोमल सैनी को तीसरे राउंड में 26,000 वोट मिले हैं। पानीपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो कार्यकर्ता है वो खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पानीपत से ये बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी कोमल सैनी तीसरे राउंड में बढ़त बनाई हुई है, आगे नजर आ रही है। कोमल सैनी को तीसरे राउंड में 26,000 वोट मिले हैं। तो पानीपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, खुशी देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर पानीपत से, मेयर चुनाव के लिए तीसरे राउंड की गिनती हो रही है और तीसरे राउंड में प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी कोमल सैनी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है।
चुनाव के लिए लगातार जो है इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं। फिलहाल सृष्टि, एक और बड़ी जानकारी आपके पास है, वो जरा दर्शकों तक साझा करें। क्या कुछ बड़ी खबर इस वक्त आपके पास? बिल्कुल दीप्सी, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, आपको वो भी बता देते हैं। तो चुनाव को लेकर के यहाँ पर लगातार वोटों की गिनती जो है वो सुबह से की जा रही है। हर तरफ बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सिरसा से सामने आ रही है। तीसरे राउंड की गिनती शुरू है। बीजेपी एचएलपी प्रत्याशी 1095% से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी 8530 वोट वहां पर उनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिरसा से बड़ी खबर, तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी एचएलपी प्रत्याशी 1095 वोटों से आगे है, बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी 8530 वोट से तीसरे स्थान पर है। तो बीजेपी और एचएलपी प्रत्याशी मैं आपका रुख करूंगी। तो लगातार जिस तरह से ये तमाम रुझान सामने आ रहे हैं, इस बीच मेहमानों का रुख करते हुए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, नूंह से जहां ताउडू नगर पालिका में आपको बता दें मतगणना जो है वो पूरी हो चुकी है। सुनीता सोनी 117 वोटों से जीती हैं। आपको बता दें कि यहां पर पायल सोनी को उन्होंने हराया है और इसके साथ ही सुनीता सोनी ने जीत हासिल की है। और एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए, ललित जी आप नाम पूछ रहे थे, अब नाम सुनिए आप। प्रत्याशी हैं सीमा पाहुजा गुरुग्राम से, जिन्होंने साफ तौर पर स्क्रीन पर आकर, इंडिया न्यूज हरियाणा की स्क्रीन पर आकर जीत का दम भरा था। उन्होंने कहा जीत तो पक्की है जी। आप नाम की बात कर रहे थे, नाम सुनिए। बस एक ही नाम था। मैं बोल एंकर महोदय मुझे इजाजत दीजिए, मैं कुछ नाम बताना चाहता हूं बड़े नेताओं के। ठीक है। देखिए, करण दलाल इनके बड़े नेता है या नहीं है? करण दलाल जी ने दावा किया। इनके प्रदेश अध्यक्ष को ये बड़ा नेता मानते या नहीं मानते? चौधरी उदयभान जी ने दावा किया। और जिन सीमा पाहुजा जो कांग्रेस की प्रत्याशी है मेयर के लिए गुरुग्राम में, उनके प्रचार के लिए इनके सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, उन्होंने जीत का दावा किया। उनको अब ये तीनों को बड़ा नेता मानते नहीं मानते, ये तो आज की ही बात मैंने उदाहरण दे दिया है, ज्यादा दिन नहीं गया हुआ है। आज ही सुबह सवेरे 7 बजे से 8 बजे का बुलेटिन आप देखिएगा सर, क्लिप बकायदा यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। उस पर आपको साफ तौर पर सीमा पाहुजा नजर आएंगी ये कहते हुए कि हाँ जी हमारी जीत पक्की है। ललित जी, सीमा पाहुजा जी लाखों वोटों से हारेंगी। या तो आप मेरा सवाल समझ लीजिए। मैंने बोला कि किन बड़े नेताओं ने ये कहा कि हम नगर निगम चुनाव जीत रहे हैं। मेरा सवाल ही शुरू से ये था। मैंने प्रत्याशियों का जिक्र किया था सर, कि प्रत्याशियों की तरफ से दावा किया गया, प्रत्याशियों का भी जिक्र किया था। सुनो, आपने नेता वर्ड बोला, बड़े नेता वर्ड बोला था, और अब आप तो उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? जिसको जीतना है, जिसको मैनेज करना है, कर रहा है। अब तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको नाम मिल गया ना सर। अरे एक नाम बताया आपने, उस पे भी आपको तो ताजा नाम आपको बता दिया है। बाकी और जो नाम है, भूपेंद्र हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि ठीक है आगे हम किस तरह से शहर में सरकार बनेगी वो हम देखने को मिलेगा। उन्होंने भी जीत का दम भरा था। तमाम जो नेता रहे हैं। आपने सही बोला, भूपेंद्र हुड्डा जी का बयान सुना दीजिए। ठीक है, वो क्लिप निकलवा के आपको भिजवा दूंगी सर, वो क्लिप निकलवा के आपको भिजवा दूंगी। इसके साथ ही और भी हमारे साथ मेहमान हैं, उनका रुख करते हुए, चूंकि लगातार आपको बोलने का मौका मिला है। अर्जुन जी, अगर हम बात करें विपक्ष की भूमिका में आप भी हैं, लेकिन आप खुद को इस वक्त कहां देख रहे हैं इस चुनाव में? शहर की सरकार बेहद महत्वपूर्ण होती है, सीधे जनता से जुड़ी हुई, जनता से कनेक्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर विपक्ष की भूमिका, जैसे मैंने पहले बताया, हम तो विपक्ष की भूमिका निभाते ही हम। कांग्रेस तो अभी देखे किस तरह से चुनाव में दावे वादे तो चलते हैं। ये क्या हो गया कि हमने तो दावा ही नहीं किया, इसका मतलब आप चुनाव में हो ही नहीं। देखिए, जवाहर जी भी बैठे, सब बैठे हैं, सारे लोग उन्हें बस नाम चाहिए था। दावे वादे तो खड़ा किया किसी को चुनाव में, बात करते हो। हमने सिरसा से 4% वोट नहीं मिले, कितना हमला कर रहे हो यार? आपका मैं यमुनानगर में हूँ, आपने खड़ा किया है। आपने पूर्व विधायक की पत्नी को यमुनानगर में खड़ा किया है। एक कैंडिडेट खड़ा नहीं किया आपने। कोई जा रहा है उसके चुनाव में? एक भी कांग्रेसी इसके चुनाव में नहीं जा रहा है। जूता पजामा हुई पड़ी है कांग्रेस का। आप विपक्ष में हो, भाजपा के सामने सरेंडर किए बैठे हो, एक जगह नहीं खड़ा किया, बड़े बड़े दावे करने आ जाते हो।
ललित जी, विपक्ष में हम नहीं है, विपक्ष में आप हो, ये आप सोच मान तो हमने लीजिए। खड़े किए जहां कर विपक्षी भूमिका कहाँ निभा रहे हो आप? कहाँ बोलते हो आप? आपका तो आपस में ही जूता बाजार हुआ पड़ा है। अच्छा। किसी के लिए प्रचार नहीं कर रहा है। आप देख लीजिए, आप किससे प्रचार में टुकड़े हो गए, जूता बाजार हमारा हो रहा है। वाह, देखिए, परिवार में वो अलग पार्टी है, हमने उनके साथ नहीं है। अलग है, पार्टी अलग है, सब जानते हैं वो तो। भाई 2-3 साल पहले, 4 साल पहले इकट्ठे थे आप। तो इकट्ठे थे, जब कोई अलग हो जाता है तो वो अलग हो जाता है। तो हमारा कौन ये सा हुआ है? हमारे तो आपका तो इकट्ठे होते हुए भी सारे अलग हैं। विपक्ष के लिए तो भाजपा का समर्थन कर रहे हो, आप विपक्ष का काम नहीं कर रहे हो। विपक्षी भूमिका अगर निभाते थे ना, तो तो आज भी इंडियन नेशनल लोकदल निभा रही है। आज भी लोगों की आवाज इंडियन नेशनल हमने लोकदल कल भी और परसों भी 3 दिन से हम विधानसभा में पूरे जोर जोर से उठा रहे हैं। हाँ, वो देखा है कल हमने गौतम जी का, वो हमने देखा है गौतम जी का और वो मंत्री जी का क्या हुआ आपस में। वो सारा बीजेपी में और कांग्रेस में सब में जूता बाजार बज रहा है। वो देखा है ना कल, आप सबने देखा है, जवाहर जी आपने भी देखा है। वो यहाँ अगर यहाँ नगर निगम के चुनाव की बात हो रही है, मैं एक बात समर्थन कर रहे हो यहाँ खड़े हो। सुनिए, मैं एक बात बता देता हूँ। नगर निगम के चुनाव की बात हो रही है। यमुनानगर के, अगर नगर निगम के पिछले 5 साल की हम बात करें तो अकेले यमुनानगर नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करने का एक यासी कंपनी को टेंडर दिया गया था और उसका 90% सर्वे गलत हुआ। सिर्फ और सिर्फ उसको टेंडर रद्द कर दिया। उसके खिलाफ आप लोगों कोई को रोकना कार्रवाई चाहूंगी नहीं। माफी के साथ। बड़ी जानकारी इस बीच अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है शहर की सरकार को लेकर। ये बड़ी जानकारी अटेली से, जहां संजय गोयल की जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी अटेली से, जहां संजय गोयल की जीत, विकास के मुद्दे पर जीत हुई है। संजय गोयल ने कहा है कि विकास के मुद्दे पर ये जीत हुई है। जनता का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। ये बड़ी जानकारी अटेली से दे रहे हैं, जहां अटेली को नशा मुक्त करवाने की भी बात संजय प्रत्याशी जो हैं उनकी तरफ से ये रखी गई है। उन्होंने जीत हासिल की है। ये बड़ी जानकारी संजय गोयल को लेकर। बड़ी जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रखे, 10वें राउंड के बाद भी बीजेपी उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी की शैलजा सचदेवा को 15,062 वोटों से वो लीड करती हुई नजर आ रही है। शैलजा सचदेवा बीजेपी की प्रत्याशी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो अंबाला से ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। मेयर उपचुनाव 10वें राउंड में के बाद से भी जो 10वें राउंड की काउंटिंग हो रही है उसमें भी बीजेपी की प्रत्याशी शैलजा सचदेवा 15,062 वोटों से वो लीड कर रही है। तुम्हारे सर से इसी बीच बड़ी खबर, मेयर पद पर कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। 2 राउंड की गिनती के बाद निर्दलीय उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं, आगे नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार सुंदरलाल यादव 2 राउंड की गिनती के बाद से भी निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। मानेसर से ये बड़ी खबर, मेयर पद पर कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। 2 राउंड की गिनती हो चुकी है, उसके बाद भी निर्दलीय उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। तो बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। 2 राउंड की गिनती के बाद भी निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार सुंदरलाल यादव 138 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो 2 राउंड की गिनती के बाद भी अभी निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए यहां पर नजर आ रहे हैं।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह से वोटों की गिनती लगातार जारी है, तो 2 राउंड की गिनती, मॉरिशस से ये बड़ी खबर, 2 राउंड की गिनती के बाद भी राउंड की गिनती के बाद भी निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं।